हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और इस टॉपिक का जो पढ़ाने का लेवल होगा आपके बोर्ड से होते हुए आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल तक पहुंचाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा कलेक्शन भी आपको मिलेगा और आपको क्या करना है, उन सबका नोट्स बारी बारी से आपको बढ़िया से बनाना है और उसमें न्यूमेरिकल आपको ऐड ज्यादा से ज्यादा करने हैं, खुद भी बनाने वो भी ऐड करने हैं और सारा थ्योरी आपको खुद मैं यहाँ बता दूंगा। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में जो भी मिल जाएगा सारा आपके लिए काफी होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, यह फिजिक्स का वह ब्रांच होता है, फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अध्ययन करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। ये दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about static charge and its properties like electric force, electric field। ठीक है ना, क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का अध्ययन करते हैं। तो अब क्या हो गया बच्चे, स्टैटिक चार्ज है तो इसमें चार्ज जो टर्म आया है, हम पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण उसमें करंट का प्रवाह होता है, जिसके कारण उसमें करंट का प्रवाह होता है। अगर किसी भी मटेरियल में चार्ज है ही नहीं तो क्या होगा, वो अगर बॉडी में करंट अगर प्रवाहित करे तो वो करंट उसमें प्रवाहित नहीं होगा। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि चार्ज भी होता है तो करंट तभी प्रवाहित होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक वन डायरेक्शन हो जाते हैं। तो खैर ये सभी बातें हम लोग करंट में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ने वाले, जो कि स्थिर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्थिर चार्ज क्या क्या कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्थिर चार्ज जो है, रुका हुआ स्टैटिक चार्ज जो है, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इत्यादि सब कर सकता है। ठीक है ना, तो चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या हो गया बोलिए? तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study static charge, है ना, static charge, about static charge लिखते हैं, about static charge and its properties like electric force and electric field। चलिए बच्चे, हमने जो बोला वही लिख दिया। खैर आपको यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, ऑलरेडी सबका है ना, आपको एकदम पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसे लिखे होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो बताए चार्ज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टीज होता है। चार्ज किसी मटेरियल का क्या होता है? वह प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, और वो क्या कर सकता है बोलिए? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, ये तो आपको पता है। तो चलिए चार्ज क्या है तो देखिए हम बता रहे हैं, यदि किसी भी मटेरियल में
यदि किसी मटेरियल में आई करंट टी टाइम तक प्रवाहित हो रही हो तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। यदि किसी मटेरियल में आई करंट टी टाइम तक प्रवाहित हो रही हो तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा वो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई टी। अगर किसी मटेरियल में n इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई। यदि किसी मटेरियल में n इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई। और ये भी ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3 ये सब ही रख सकते हैं। तो ये बातें है ना, ये जो हम बोल रहे हैं ये आपको पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है बच्चे वो कूलम होता है। क्या होता है बोलिए, कूलम होता है। और इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की। तो डायमेंशन फार्मूला जो होता है बच्चे, यहाँ डायमेंशन फार्मूला के लिए करंट का क्या होता है, आई है तो उसको एम्पियर में डिनोट करते हैं, एम्पियर में हो जाएगा। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, टाइम के लिए आपका टी यूज होगा। टाइम के लिए क्या यूज होगा, टी होगा। तो चलिए चार्ज के बारे में जान के, यदि किसी भी मटेरियल में आई करंट टी टाइम तक अगर प्रवाहित हो रही हो तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई टी। यदि किसी मटेरियल में n इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो उसका टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन ई हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि n का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। अब इसका एसआई यूनिट हो गया आपका कूलम हो गया, और डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, AT हो गया है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है बताइए बच्चे, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में आपका होता क्या है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पता चला है जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब भी दो बॉडी को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है तो एक में कमी आ जाती है। तो उसी के आधार पर चार्ज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब कहोगे सर क्यों पॉजिटिव होता है, तो इसका रीजन है बच्चे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव प्रवृत्ति का होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रवृत्ति का, और किसी भी चीज से अगर निगेटिव निकल जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव। और आपको ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मेन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, मेन चार्ज है, यानी वही किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन वही किसी में प्रवेश भी करता है। तो अब जो भी मटेरियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, डोनेट कर देगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। और जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ध्यान रखिएगा, एक सिस्टम जब भी होता, सिस्टम बनता है जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर त्यागने वाला, कोई निकालने वाला है तो कोई ग्रहण करने वाला भी है, ठीक है ना, एक सिस्टम बनता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ चार्ज कितने हैं, दो टाइप्स के हैं। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बोलिए, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब, इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, ये हमने बताया कि जब भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, त्याग कर देगा, डोनेट कर देगा। तो देखिए कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस बाहर हो गया। तो ये बाहर होने के बाद देखिए क्या होगा, ये आपका मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई मटेरियल है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ये त्यागा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो कोई ना कोई ग्रहण करने वाला है, गेन करने वाला है। तो जितना गेन कर लेगा उतना इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उतना क्या आ जाएगा, माइनस। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो एक माइनस आएगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर दो माइनस। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर गेन या लॉस करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा,
यानी एक पूर्णांक संख्या होगी, इंटीजर नंबर होंगे 1 2 3 4 5 ये सभी होंगे। तो अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 को पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 4 पॉजिटिव। उसी तरह से जितना ज्यादा अगर वो गेन करेगा उतना क्या जाएगा नेगेटिव। तो अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले अच्छा एक बात और भी जान लीजिए कि चार्ज जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी तो जान ही रहे होंगे, इसका क्या मतलब होता है, ओनली ऑन क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब इन सब बातों को जानते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि एडिटिव नेचर का ये होता है। एडिटिव नेचर कहने का मतलब हो गया, आप इसे एकदम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। जैसे 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 + 10 हो जाएगा 18, 12 9 21। मतलब क्या, ऐसे ही बस जैसे नंबर जोड़ते हैं वैसे ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 2 कूलम + 3 कूलम 5 कूलम, 2 माइक्रो कूलम 3 माइक्रो कूलम हो जाएगा आपका। वैसे 2 माइक्रो कूलम 3 माइक्रो कूलम 5 माइक्रो कूलम। तो आपको एक माइक्रो कूलम यूनिट भी आपको एक बात जब बोल दिए हैं तो वो भी आप इसको डिनोट कर लीजिएगा कि 1 माइक्रो कूलम जो होता है 10 के पावर -6 कूलम होता है। 1 मिली कूलम जो होता है 10 के पावर -3 कूलम होता है। और 1 नैनो कूलम जो होता है 10 के पावर -9 कूलम होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। 1 माइक्रो कूलम क्या होगा, 10 के पावर -6 कूलम। 1 मिली कूलम क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 कूलम। 1 नैनो कूलम क्या हो जाएगा, 10 के पावर -9 कूलम। ध्यान रहेगा। तो हम लोग कर रहे थे एडिटिव नेचर का, तो हम ये बोल रहे थे कि चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर मतलब सिंपल वे में इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है बच्चे, तो कंजर्वेटिव नेचर के लिए आपको बताते हैं बच्चे, कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर को आपको बताते हैं, कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो इसको बारी बारी से इसका क्या है एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बच्चे, कि किसी भी बॉडी में ना ही हम क्या करते हैं चार्ज उत्पन्न करते हैं, ना ही उसको नष्ट करते हैं, ना ही क्रिएट करते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर। फिर से सुन लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोल रहे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या ये कहे कि चार्ज का ट्रांसफर होता है, ना ही चार्ज का निर्माण होता है, ना ही नष्ट होता है। मतलब ना ही चार्ज को क्रिएट किया जाता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। क्या कहता है बोलिए, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फिर से सुन लीजिए, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। याद रहेगा बच्चों, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, कंजर्वेटिव हो गया, एडिटिव नेचर हो गया, कंजर्वेटिव नेचर हो गया है, और क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी, क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, क्वांटाइजेशन क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है, क्वांटाइजेशन, तो देखिए बच्चे, किसी भी मटेरियल में कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही, किसी भी मटेरियल में कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही। तो कुछ ना कुछ अगर चार्ज होता है तो बच्चे वो चार्ज कितना के इक्वल होगा, वो चार्ज कितना के इक्वल होगा बच्चे, तो वो चार्ज होगा n इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। और आपको ये बता दें कि n का जो वैल्यू होता है 1 2 3 4,
ये इस तरह से जाएंगे। तो देखिए इसका क्या कहता है क्वांटाइजेशन, कहता है किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज जो होगा वो मेन चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। टोटल चार्ज जो होगा बच्चे, टोटल चार्ज जो होने वाला है मेन चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर इंटू मेन चार्ज, इंटीजर इंटू मेन चार्ज होने वाला है। देखिए फिर से बोल दे, किसी भी मटेरियल में टोटल चार्ज जो होगा वो मेन चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर है उसमें मेन चार्ज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल चार्ज होगा। तो इंटीग्रल तो समझ रहे 1 2 3 4 इस तरह से है, यानी आप चार्ज को केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कह दे कि हम तुमको देने वाले हैं 2.3 इलेक्ट्रॉन, तो कहे हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, देना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, अगर ये चार्ज 2.3 इलेक्ट्रॉन हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सब संभव नहीं है, ये सब संभव नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है बच्चे, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एट्रैक्शन एंड रिपल्सन वाला। तो एट्रैक्शन और रिपल्सन की बात क्या होती है, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन पढ़ना है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ये थर्ड प्रॉपर्टीज आपका हो जाता है, थर्ड या फोर्थ आपका प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज तो हो गया कि चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, दूसरा हो गया कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तीसरा हो गया क्वांटाइजेशन नेचर का होता है, चौथा हो गया है अट्रैक्शन रिपल्सन नेचर। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन नेचर क्या होता है बच्चे, दो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आपस में क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। रिपल्सन क्रिएट मतलब ये भी इसको धक्का देगा तो ये भी इसको धक्का देगा, ठीक है ना। अगर दोनों निगेटिव है तो फिर भी वैसा ही काम होगा, ये भी धक्का देगा तो ये भी धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तो यानी पुशिंग कैपेसिटी हो जाएगा, पुश करेगा धक्का देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाएगा तो कहेगा कि है ना अब आओ, ये बुलाएगा इसको और ये भी बुलाएगा इनको, यानी एक हो गया है बुलाने का सिलसिला हो जाएगा, पास आओ, ठीक है ना। तो ये अगर पॉजिटिव और निगेटिव नेचर का होगा, एक होगा पॉजिटिव एक होगा निगेटिव, तो उसके बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ऐसे दुनिया का ये रीत है बच्चे, हमेशा दो अलग नेचर में अट्रैक्शन आ जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव नेचर में क्या होता है, अट्रैक्शन आ जाता है। फूल के पीछे है ना भौरे भागते हैं, यही वाला कहानी है। तो देखिए इसमें एक फूल हो गया तो एक भौरे हो गए, दोनों एक के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। बाकी बात तो आप लोग समझते ही हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग यानी हम लोग कैसे किसी पर चार्ज यानी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए है। तो पहला जो आपका है मेथड ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन है, दूसरा इंडक्शन है, तीसरा कंडक्शन है। तीन तरह से चार्ज किए जाते हैं किसी बॉडी को, पहला हो गया फ्रिक्शन, दूसरा हो गया इंडक्शन, तीसरा हो गया है कंडक्शन। पहला इंडक्शन फ्रिक्शन हो गया, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन हो जाएगा। तो इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चे ये हो गया फ्रिक्शन, ये क्या हो गया बोलिए, फ्रिक्शन हो गया, क्या हो गया बोलिए, फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। बाय फ्रिक्शन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चे दो बॉडी आपस में इस तरह से हैं, इनको आपस में इस तरह से रगड़ दिया जाए ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो रगड़ने पर एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक क्या करेगा, छोड़ देगा। जब एक छोड़ेगा तो कोई दूसरा ग्रहण करेगा, जब कोई छोड़ेगा तभी दूसरा ग्रहण करेगा,
समझे कि नहीं? तो चलिए देखिए फ्रिक्शन के कारण क्या क्या हो सकता है। जैसे कि ये आपका देखिए मैंने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है कि ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन हेयर है, नायलॉन है, कैट फर है, सिल्क है, कॉटन है, स्टील है, वुड है, एम्बर है और क्या है, एबोनाइट है, प्लास्टिक रेप है। इन सबको मैंने एक अरेंजमेंट कर दिया है और अरेंजमेंट इस तरह से है कि नीचे जैसे जैसे आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। मतलब अगर ह्यूमन हेयर है और नायलॉन है, ह्यूमन हेयर को नायलॉन में रगड़ दिया जाए तो नायलॉन का देखिए नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव। चलिए अब कैट फर को हम सिल्क समझ रहे हैं ना, कैट फर को सिल्क में, सिल्क समझ रहे हैं, सिल्क साड़ी होता है आपको पता होगा, तो सिल्क से कर ले या कॉटन से कर ले, कॉटन सूती कपड़ा, सिल्क जो आपका हो गया रेशमी कपड़ा होता है। चलिए देखिए तो कैट फर ये बिल्ली की खाल हो गई, कैट फर क्या हो गया, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को आप सिल्क से रगड़ देंगे, कॉटन के कपड़ा से रगड़ दें या वूल से रगड़ दें, बूट से रगड़ दें, ठीक है ना। तो इन सबसे अगर रगड़ेंगे तो बच्चे क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा पॉजिटिव आएगा, उसके नीचे वाला निगेटिव आ जाएगा। तो इतना आप लोग समझ के रखिए। तो हम लोग बाय फ्रिक्शन से समझ गए कि फ्रिक्शन द्वारा क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड आप पढ़ेंगे बच्चे, देखिए ध्यान से, इंडक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो इंडक्शन क्या होता है बताइए। इंडक्शन मेथड में बचवा इसमें होता है क्या, देख लीजिए इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड हिंदी इसका नाम जानिएगा तो समझ में तुरंत आ जाएगा। इंडक्शन, इंड्यूस, प्रेरित करना, इंड्यूस समझ रहे ना, प्रेरित करना, यानी एक के पास कुछ भी नहीं है, एक के पास कुछ भी नहीं है और दूसरा आया उसको प्रेरित किया कि ये प्रेरित करके है ना उसको कुछ ना कुछ क्या कर दिया, दे दिया। तो देखिए बच्चे इसमें क्या होता है, एक होता है चार्ज बॉडी, एक क्या होता है चार्ज बॉडी होता है और दूसरा क्या होता है अनचार्ज बॉडी होता है। अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है अभी, ठीक है ना, न्यूट्रल बॉडी जिस पर, अच्छा न्यूट्रल कब होता है बच्चे, न्यूट्रल का मतलब हो गया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तभी वो न्यूट्रल होगा। क्या बोले, यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान होती है तो न्यूट्रल बॉडी होता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई या इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तब वो चार्ज बॉडी होता है। आपको पहले ही बता दिया गया है। क्या बोलेंगे, यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसमें क्या होता है, चार्ज होता है। तो बच्चे यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी और ये चार्ज बॉडी है, जैसे इसके पास लाएंगे, इसके पास जैसे ही लाएंगे तो लाने के बाद क्या होगा बच्चे, ये चार्ज बॉडी है ना, ये चार्ज बॉडी है, ये क्या बताइए चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी ये चार्ज बॉडी है। जैसे न्यूट्रल बॉडी के समीप चार्ज बॉडी को लाएंगे बच्चों, जैसे ही न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लाएंगे तो चार्ज बॉडी जो है इसको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये कहिए चार्ज का ट्रांसफर कर देगा। और चार्ज का ट्रांसफर क्या होगा बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव बल आया है तो यहाँ पर निगेटिव बल आएगा, क्या आएगा, निगेटिव बल आएगा। अगर पॉजिटिव बल आएगा तो एक निगेटिव वाला चार्ज हो जाएगा और ये है ना फाइनली उस पर रहेगा। और निगेटिव चार्ज आपको इसमें रखना है तो इसको आप अर्थिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, अर्थिंग कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का बना रह जाएगा। और आपको बाद में ना अर्थिंग हटा लेने पर भी, बाद में अर्थिंग हटा लेने पर भी क्या रह जाएगा, उस पर माइनस चार्ज रह जाएगा। चलिए क्या बोल रहे हैं, एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी के समीप हमने लाया चार्ज बॉडी को तो इसके अपोजिट चार्ज है ना इस पर क्रिएट हो जाएगा, इसके अपोजिट चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लाए तो निगेटिव, अगर निगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव। अगर यहाँ पर हमने ये माना कि पॉजिटिव चार्ज लाया तो निगेटिव आया है और इस पर निगेटिव चार्ज बनाकर रखना है तो कैसे रहेगा बच्चे, उसको हम पहले अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने का मतलब क्या है, एक वायर मटेरियल्स लेके जमीन में गाड़ देंगे, ये इस पर माइनस बना रहेगा और कुछ देर के बाद आप हटा भी लेंगे तो क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा। तो ये तो हो गया आपका इंडक्शन प्रोसेस का। चलिए अब इसके बाद इंडक्शन प्रोसेस के बाद जो होता है बच्चे आपका होता है कंडक्शन प्रोसेस। क्या होता है,
कंडक्शन प्रोसेस होता है, कंडक्शन। क्या होता है बोलिए? कंडक्शन मेथड। क्या होता है बोलिए? कंडक्शन मेथड। इसमें बच्चों आपको है ना दूर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। जो चीजें दूर जाके नहीं हो सकती वो सटके तो हो सकती है, जो चीजें दूर जाके नहीं हो सकती वो पास आकर के कांटेक्ट में हो करके हो सकती है बच्चे। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का रूल होता है। जो चीज दूर से नहीं हो सकती वो पास होके हो सकती है। चलिए बच्चे, तो हम बात कर रहे हैं कंडक्शन मेथड में। तो कंडक्शन मेथड में बच्चे एक होता है अनचार्ज बॉडी, एक क्या होता है? चार्ज बॉडी होता है। एक होता है अनचार्ज बॉडी और एक होता है चार्ज बॉडी, और इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? वायर से कनेक्ट करते हैं। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद इससे क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव बेन है। चार्ज का ट्रांसफर होगा और तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो पोटेंशियल आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? ये देखिए, दो बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है। एक अनचार्ज है, क्या है? चार्ज बॉडी है। तो इससे ना चार्ज का ट्रांसफर होगा जब वायर कनेक्ट करेंगे, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो इतना तो समझ लीजिए, इसका हाई पोटेंशियल, इसका लो पोटेंशियल है। इसका हाई पोटेंशियल, इसका लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जब हो जाएगा बच्चे सेपरेट, तो इस पर भी कुछ चार्ज आएंगे और इस पर भी कुछ चार्ज रहेंगे, ठीक है ना? तो दोनों पर क्या आ जाएगा? इक्वलिटी आ जाएगा। दोनों पर क्या आ जाएगा? इक्वलिटी आ जाएगा। इस एक प्रक्रिया में कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है, इस प्रक्रिया में एनर्जी का कुछ लॉस भी होता है। तो चलिए, आपको तीनों मेथड यहाँ पर बता दिया गया है, और आगे के लेक्चर में आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ एकदम पूरा एक क्लास है ना, एकदम पूरा आप लोगों का एक जो लेक्चर होगा उसमें पूरा का पूरा एकदम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। कूलम्ब्स लॉ खत्म, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होंगे, और इसमें भी कुछ जो आपका आया Q = आया, उस पर भी न्यूमेरिकल होते हैं। और हम उसके बाद पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, पोटेंशियल, कैपेसिटर। इसमें लंबा समय लगेगा। तो फिलहाल आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एकदम सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़ के रखिए, ताकि आगे भी हम लोग उस पर काम कर सके। इसका ध्यान रखते हुए आगे का कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों।